नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बिल आखिर जो है वो गलती तस्लीम कर ही ली। उन्होंने एक सीनियर एंकर पर्सन को इंटरव्यू देते हुए सब कुछ तस्लीम कर लिया कि हाँ, इमरान खान के साथ हमसे ज़्यादती हुई है, मैं तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हैं कि मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया पीडीएम का, लेकिन आपको क्या एहसास हो रहा है कि गलती थी, नहीं जाना चाहिए था? देखिए, जब ये हुकूमत बन रही थी, हमारी पार्टी वाहिद वो पार्टी थी जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को जो है ना, हमने उस पर इत्तेफाक नहीं किया था। तो हम भी उस रैले में बह गए। और गलतियां होती हैं सियासत में, कोई ये नहीं कहता कि जी हमसे गलतियां नहीं, गलतियां हुई हैं, लेकिन निशानदेही हमने की उस वक्त कि इसके नतायज बहुत बुरे और भयानक होंगे। लेकिन मेंगल साहब, अब तो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब का जैसे हमने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैच फिक्स था तो 16 माह पीपल्स पार्टी हमारे साथ क्यों रही? आप बताएंगे कि ये हुकूमत बनी कैसे, किस सपोर्ट हासिल थी? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह रहे हैं कि बाजवा साहब के साथ इख्तलाफात थे खान साहब के, और हम बेनिफिशरी उसके बने। देखें, इख्तलाफात तो जहाँ जब भी यहाँ पर हुकूमतें तब्दील हुई हैं, ये कभी मुझे आप एक मिसाल दें कि जी अवाम के रिएक्शन के बदले में हुकूमतें तब्दील हुई हैं। आज दिन तक कोई ऐसी मुझे नज़ीर नहीं मिलेगी कि अवाम के रिएक्शन पे या अवाम की तरफ से एक इनकलाब आया जिसकी वजह से जो है हुकूमतें तब्दील हुई। हुकूमतें क्योंकि बनती भी हैं उनके आशीर्वाद से, और हुकूमत टूटती हैं भी हैं उनकी नाराज़गी की वजह से। तो आपकी हुकूमत भी उनकी सपोर्ट से बनी? इसमें कोई शक नहीं है। ये हुकूमत अगर वो ना चाहते, इमरान खान के इख्तलाफात उनके साथ ना होते, तो शायद ये हुकूमतें ना बनती। और यहाँ पे तक कि जो केयर टेकर, जिसको मैं अंडर टेकर करता हूँ, वो भी उनके आशीर्वाद और उनकी मर्जी से बनती है। लेकिन मेंगल साहब, अब ये कहा जाता है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग तो किसी और तरीके से चेयरमैन पीटीआई हुकूमत को हटाना चाहती थी, लेकिन हम कहा कि नहीं, आईनी तरीके से हटाएंगे। आप मुज़ाकरात या मुलाकातों का हिस्सा रहे, अहम मुलाकातों में आप शामिल थे। आप बताएंगे कि नून लीग क्या चाहती थी, या तहरीक अदम एतमाद के अलावा और कौन सा ऑप्शन था? देखें, जो पहले तय हुआ था मीटिंग में कि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने के बाद हम फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये तय शुदा था कि बजट सेशन से पहले, और बजट जो है निगरान हुकूमत पेश करेगी, ये तय हुआ था। शायद लोग भूल चुके हैं, और ये उस वक्त की आप हमारी खबरें भी आई थी, और इस वक्त की मीटिंगों में मुज़ाकरात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए थे कि जी ये टेम्परेरी है, इसके बाद हम फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बदबख्त इक़्तिदार की कुर्सी इतनी नरम और आरामदाह है, जब कोई उस पर आके बैठ जाता है तो जी नहीं चाहता है उससे उठूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को आपने कितना बाइख्तियार वज़ीर आज़म देखा, जो भी फैसले हुए जितने हुए? असलम भूतानी साहब को तो हमने देखा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खुल के बात की। आपने सर क्या देखा? देखें, वैसे तो इंसान वो बड़े इखलाक के मालिक हैं, इज़्ज़त भी दी उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर। जब वो भी उनसे मिलना हमने चाहा, उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया, बड़ी अच्छी तरीके से वो पेश हुई। लेकिन मसला सिर्फ मसले का हल किसी से मिलना या किसी को सिर्फ इज़्ज़त देना, वो मसलों का हल नहीं है। इख्तियारात के मामलात में शायद उनके पास दूसरे इख्तियारात हों, अपने मामलात को हल करने के उनके इख्तियारात थे। नेब की तरामीम लाने के लिए एक दिन में जो है ना, आपने असम्बली के फ्लोर पे 56 बिल जो पास किए थे, लेकिन हमारा एक बिल भी पास नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब कि इख्तियारात का दायरा जो है ना, उसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं था। मैंने जब मियाँ साहब से जब पहली मेरी बातचीत हुई थी, जब ये हुकूमतें बन रही थी मियाँ शहबाज शरीफ से, मैंने कहा हम आपके साथ इत्तेहादी बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमें हिज़्ब रवायत फिर बलूचिस्तान को जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की जोली में ना डालें, हमें अपने साथ लेके चलें, और जो भी फैसले करने हैं बलूचिस्तान के हवाले से वो आप लोग बैठ के करें। अगर आप देखें तो मियाँ साहब वतन वापस आए, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, जिस तरह उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है समझौते के तहत है। आप बतौर सीनियर सियासतदान क्या देख रहे हैं? क्या वाकई मियाँ साहब समझौते के तहत वापस आए हैं और उसी जमात के लिए माहौल अब बनाया जा रहा है? नादिर, ये इस मुल्क की बदकिस्मती रही है, और पता नहीं कब तक रहे, कि अवाम की ताकत पर कोई फैसले नहीं किए गए। समझौते हुए हैं, पहले भी बहुत हुए हैं यहाँ पे समझौते, और हुकूमतें बनी हैं समझौते के तहत, हुकूमतें टूटी हैं भी समझौतों के तहत। और जिस अंदाज में मियाँ साहब आए हैं, क्या आज से
1 साल पहले नहीं आ सकते थे। टारगेट था इन पॉलिटिकल पार्टियों का कि इस 16 महीने में हम अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें हम सब नाकाम हो गए हैं। और जिस अंदाज में हमारा एग्रेसिव एक वो था, मूव था कि हम बुलडोज करके जो पीटीआई के जो वोटर हैं उनको जो बुलडोज करके सब अपने उसमें हम नाकाम रहे हैं और डिलीवर भी हम कुछ कर नहीं पाए, मां सिवाय अपने केसेसों को जो निपटाया हम लोगों ने। नैब की कवानीन में तरमीम लाए, इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर वो रिफॉर्म जो लाए जो हमें सूट करते हैं वो हम ले आए, और उसके बदले में जो नफ़रत पैदा की गई थी पीटीआई के ख़िलाफ़ वो उल्टी हमारे खाते में चली आई। तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस माहौल में इलेक्शन नहीं। पाकिस्तान अवामी पार्टी को अहम ओहदे मिलने के बाद काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म हैं, संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे हैं, काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। आप काजी फ़ायद ईसा साहब को छोड़ के जो सियासी ओहदे हैं या आइनी ओहदे हैं उनके बाद आप बलूचिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? आप समझते हैं किसी के वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के होने से बलूचिस्तान के मसले हल होंगे? क्या वो लोग जो जिनको सेलेक्ट किया गया है उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान के इश्यूज़ पर कोई एक आवाज़ उठाई है? कभी भी उनकी घर से इंसान की मैं बात नहीं करता हूँ, एक मुर्गी भी खैरात के तौर पर बलूचिस्तान के नाम पर खैरात की गई है। तो उन लोगों की तवक्कुआत, आप उनसे ये तवक्कुआत क्या क्यों करते हैं कि उनके आने से बलूचिस्तान के हालात तब्दील होंगे? देखना ये होगा उनको लाने वाले कौन है। शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब ने मुशावरत की थी। पर्ची, अच्छा पर्ची है वो। सर बिलावल साहब ने मुबारकबाद दी, जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी। हम तो कम से कम उस गुनाह में शामिल नहीं मुबारकबाद की उसमें। तो आप समझते हैं जरदारी साहब ऑन बोर्ड थे? किसी ने मुखालफ, अगर जो कोई ऑन बोर्ड नहीं था तो उनको इसकी मुखालफत करनी चाहिए। नादरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नादरीन, जैसा कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने तस्लीम कर लिया है कि हमने जब अदम इत्माद लाया था तो हमारी जो है वो डीले तय हुई थी कि अदम इत्माद के फौरन बाद हमने इलेक्शन करवाना है, जो पॉपुलर जमात होगी वो वोट की ताकत से फ्रंट पे हो जाएगी। ये हमारी डील तय हुई थी। हमने वो सभी ने मिलकर अदम इत्माद लाया था और इमरान खान को निकाला था। नादरीन देख लें, फिर सरदार अख्तर मेंगल साहब के ज़मीर ने आज गुवारा किया कि मैं जो सच है वो कौम के सामने रख दूं। नादरीन, कितना जुल्म किया है पीटीआई के एक मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के साथ, जो मुसलसल अभी भी ये उसके साथ जुल्म करते जा रहे हैं। फिर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ये भी तस्लीम कर लिया है, फिर जब इक़्तिदार का नशा चढ़ गया, कुर्सी जो वो है शहबाज शरीफ को थमा दी गई, तो फिर शहबाज शरीफ उस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर 16 माह की कारकर्दगी, फिर से ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ जो इन्होंने किया उसके हम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज ने वो दावा बोला है। जितनी महंगाई है, जितना सिलसिला है, जो कुछ भी इन्होंने मुल्क में किया है 16 माह की कारकर्दगी, तो सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज की थी। हम तो पहले दिन से हमारी ये डील हुई थी कि अदम इत्माद के बाद फौरन इलेक्शन करवाना है, फिर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो ये जो कुछ भी करते रहे, ये इन्होंने खुद ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा है और मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया हूँ कि इमरान खान के साथ हमसे जुल्म हुई है, ज्यादती हुई है, हमने उसकी पार्टी के साथ बड़े जुल्म किया है। अदम इत्माद हमको नहीं लाना चाहिए था, बस हमसे भूल होगी, मैं तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, बिल आखिर इंसान जो होता है उसका एक ज़मीर होता है, ज़मीर उसको झंझोड़ देता है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ऐसी गलीज पार्टी है कि इसका ज़मीर भी इसको सच बोलने की इजाज़त नहीं देता। हमेशा ये नया झूठा पलंदा तैयार करते रहते हैं और मुसलसल अभी तक इन्होंने पीटीआई को टारगेट बताया हुआ है। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अवाम को इनके इबरतनाक शिकस्त देगी और फिर इनको पता चलेगा कि ये हमने कितने जुल्म किए हैं। जो भी किया है, जुल्म करने से कुछ नहीं होता, जुल्म करने से अवाम में कभी भी इंसान मकबूल नहीं हो सकता। मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ अच्छे इखलाक से या मुल्क की तरक्की से आती है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।